आप देख रहे हैं यूएनएन और मैं हूं अमार यासर। कितने लोग इनकी देखभाल के लिए आपने रखे हुए हैं? तो हदीस शरीफ है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। डेयरी फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान अहम मकाम रखता है। वतन अजीज़ में डेयरी फार्मिंग के हवाले से सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। दूध की बेहतरीन पैदावार देने वाले मालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर शुमार। उससे दूध हासिल किया जाता है। इनमें भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँटनी शामिल हैं। कुदरत ने हमारे मुल्क को आला नस्ल के दूध देने वाले जानवरों से नवाजा है। मुल्क में मवेशियों की तादाद में 5 करोड़ से ज़ायद है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में भैंसों की तादाद 2 करोड़ 80 लाख है। इस वक्त कोटली शहर में के करीब जवार समेत ज़िला भर में दर्जनों छोटे बड़े डेयरी फार्म दूध की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आज यूएनएन की टीम डेयरी फार्मिंग के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम के लिए मौजूद है रोली सलमान डेयरी फार्म पर। तो इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप खैरियत से? सर, आप इतने बड़े कारोबारी हैं और आप इस कारोबार के साथ किस तरह शौक़ था या ये बिज़नेस है बेहतरीन? बेसिकली हम बिजनेस में ये शौक के साथ काम कर रहे हैं। तो कितने जानवर आपके पास हैं? इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 45 से 50 हज़ार है। तो इन्हीं से शुरू किया था या थोड़े जानवर से पहले शुरू जब आपने कारोबार किया? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं सिर्फ 2 जानवर लाया था। तो फिर आस्ता आस्ता मशवरा दोस्तों का भी था, अपना भी था, आते जाते रहते थे। फिर आस्ता आस्ता इनमें तादाद में बढ़ानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जाती ब्रीड भी है, हम खुदा जाती ब्रीड भी तैयार कर रहे हैं। तो ये एक ही नस्ल के सारे भैंस हैं या इनमें भी मुख्तलिफ अक़साम की भैंस हैं? इनमें इसमें मुख्तलिफ अक़साम की भैंसें होती हैं। बराबर तो एक रूटीन चल नहीं सकती, क्योंकि हर जिसमें के पास एक अपनी ब्रीड होती है। वो पंजाब में जितने भी गए ना, वो कोशिश करते हैं कि उनकी ब्रीड सिर्फ उनकी नस्ल के पास ही चले और दूसरों को अपनी ब्रीड देने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये जो गायें हैं आपके पास, ज़्यादा दूध गाय का देती है या भैंस का दूध ज़्यादा? बेसिकली गायों का दूध ज़्यादा होता है और भैंसों का एक नॉर्मल यहाँ पर रूटीन से होता है। तो ये आपने हुकूमती कर्जे से शुरू किया है या ये आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शो का काम था, ये हमने ज़ाती इन्वेस्टमेंट शुरू की है। हमें कोई हुकूमत से कर्जा वगैरह नहीं दिया। तो ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इससे सीरियस शुरू पे किया जाए ना तो अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डालते हैं। अगर शुरू के बगैर किया जाए या इसमें गलती की जाए या गलती की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हमें इस्लाम में कोई चीज़ सख्ती से ममानत है कि ये काम नहीं करना चाहिए। डेयरी फार्म के लिए कितनी ज़मीन दरकार है? पहली बात तो ये, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं तो एक कनाल जगह भी काफ़ी होती है सिर्फ आपने जानवरों के बांधने या खोलने वगैरह के लिए। लेकिन अगर आप साथ साथ जाते जाएँ तो, लेकिन बेसिकली मेरे पास जो जगह है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 कनाल जगह है जो मैंने ये इस पूरे फार्म के लिए मखसूस की हुई है। तो ये 50 जानवरों के लिए 4 कनाल ज़मीन काफ़ी है? हाँ, 50 जानवरों के लिए ये 4 कनाल ज़मीन काफ़ी है, क्योंकि यहाँ हम ये तो सिर्फ हमने इनकी बांधने वगैरह के लिए या यहाँ पर जो हमने इनको रखना था ये इसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर चारा वगैरह के लिए कहें तो फिर हमें ज़्यादा ज़मीन हायर करनी पड़ती है। तो ये जानवरों को आप क्या चारा डालते हैं? ये बेसिकली ये तो आम ये तूड़ी वगैरह भी इस्तेमाल होती है, खाल इस्तेमाल होती है, चोकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वनडे में और भी चीज़ें भी काफ़ी वंडा भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो बुनियादी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम कैल्शियम भी यूज़ करते हैं। जो चीज़ ज़रूरत होती है वो साथ साथ जानवरों की ज़रूरत के लिए वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं।
जो एक बात बड़ी मशहूर है कि दूध के लिए जानवरों को टीका लगाया जाता है, तो आप भी ये काम करते हैं? नहीं, हमें क्योंकि ये शौक का काम है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जानवरों को टीका लगाएं। जानवर टीका तो वक्ती तौर पर जो लोग जिनको समझ है वो समझते हैं कि नेक्स्ट ब्रीड जो होती है कि जानवर को टीका इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट ब्रीड में जानवर उस काबिल नहीं रहता। हमने तो जानवर नेक्स्ट ब्रीड के लिए भी तैयार करने होते हैं, इसलिए हम टीका वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। एक भैंस कितना दूध देती है? इसमें मुख्तलिफ रेंज हैं। जो अच्छी नस्ल की है तकरीबन 14 से 16 किलो तक भी जाती है बच्चा छोड़ के। बाज़ ऐसी हैं जो 12 किलो तक भी जाती हैं। साथ उन बच्चे के लिए तो तकरीबन एक टाइम का तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो दूध तो उन्हें देना पड़ता है बच्चे को। खर्चा पूरा हो जाता है एक भैंस का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले आपको बताया ना, अगर इसको सही ईमानदारी के साथ किया जाए ना तो ख़र्चा पूरा हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता है। कितने लोग इनकी देखभाल के लिए आपने रखे हुए हैं? रोज़ाना कितना दूध जो है वो आप हासिल करते हैं इन जानवरों से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले तो हमारी ये कोशिश थी कि जो बच्चे होते हैं हम उनको, आम तो ज़्यादातर फार्मर जो होते हैं ना, इनके जो आगे बच्चे होते हैं उनको दूध नहीं देते। हम तो उनको बच्चों को भी मुकम्मल दे रहे हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फार्म से भी और बाज़ार में भी काफ़ी लोग जो हैं हमसे अटैच होते हैं, जो हम डेली का जितना भी दूध होता है वो हम उनको सप्लाई कर देते हैं। बेसिकली जो चाहिए होते हैं ना वो 3 बंदे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी किसी बंदे पे बर्डन ना बने, तो वो हमने 2 बंदे एक्स्ट्रा रखे होते हैं कि अगर किसी को कमी पेशी हो को घर जाना भी चाहे तो पीछे हमारी टेंशन ना बने। कहा कि ये जो कान के साथ टैग लगा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये अक्सर हमने देखा है जानवरों को, तो आप नाजरीन को बताइए कि ये क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए ये लगाया जाता है? ये जो टैग होते हैं ना, ये जानवरों की मुकम्मल हिस्ट्री होती है। इतने ज़्यादा जानवरों में हमें ये याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है। अब अमूर हवानात की जानिब से जानवरों को तिब्बी सहूलियात फराम की जाती हैं? जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा ताउन कर रहा है, जिसमें एक डॉक्टर तावत साहब हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ अपने हमजा साहब हैं, वो बेसिकली वो पोल्ट्री के साथ हैं, लेकिन उनको बेसिकली हमें आके मशवरे भी देते रहते हैं। और प्रॉपरली हमने का अपना प्राइवेट डॉक्टर भी रखा हुआ है, जो तकरीबन हफ्तावार जो है ना या डेली की बुनियाद पर जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वो डॉक्टर हमें आम कॉल करते हैं, वो उसी वक्त आ जाते हैं। फार्म में मज़ीद तोसी का इरादा रखते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो यह है ना कि पहले इसमें हमें हमारे जो अपनी ज़ाती ब्रीड है ना, अगर साथ साथ तैयार होती रहती तो हमें नेक्स्ट ये तोसी खुद ब खुद होती रहती है, हमें नए जानवर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि अगर इसको सही ईमानदारी के साथ किया जाए तो। मवेशी पाल हजरात के लिए कोई मशवरा? नहीं, बेसिकली बहुत अच्छा काम है। अगर इसको सही असूलों के और बुनियादों के ऊपर किया जाए ना तो अल्लाह ताला का इसमें हमेशा फ़ायदा दे रहे हैं, नुकसान नहीं है। क्योंकि बेसिकली जो जानवर होते हैं ना, ये हम इनके साथ अटैच हैं, और अगर अटैच रहेंगे तो फिर हम जो कुदरती जो बेसिकली जो कुदरत के स्टाइल है ना, हम उसके साथ अटैच रहेंगे। इब्तदाई तौर पे कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इस कारोबार के लिए? बेसिकली देखें, अगर आप इब्तदाई तौर पर आजकल तो जानवरों की जो कास्ट चल रही है वो तो थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये जो सीज़न होता है ना, इसमें इंतहाई पीक वाला, इसमें जानवर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जानवर की कास्ट जो आम लेते हैं उससे एक्स्ट्रा तकरीबन 90 और 1 लाख ज़्यादा होता है। अगर बेसिकली जब इनका सुबह का सीज़न होता है ना, उस वक्त हम जानवर लेंगे तो हमें जानवर सस्ते भी पड़ेंगे और हम इजी चल सकते हैं उसके साथ। और इस काम में एक जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि इसमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसमें आस्ता स्लोली अगर बंदा आगे जाए ना तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकता है। अगर उसमें जल्दबाजी करे तो फिर नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है। जानवरों के पीने के लिए पानी की तो बहुत ज़रूरत होती है, तो ये किस तरह पूरा करते हैं आप पानी? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ट्यूबवेल यहाँ पर ये अपना तैयार करवाया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है, पानी की कमी नहीं हो रही है। पानी जी की कमी नहीं हो रही, तो दूध में भी पानी का एक बात बड़ी मशहूर है कि दूध में पानी या पानी में दूध, तो वो फार्मूला आप समझते हैं कि वो लाजमी है इस काम के लिए? जो मैंने आपको पहले बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर कोई काम किया जाए ना बुनियादी असूलों पे, अगर पहले मैंने आपको बात कही थी कि ईमानदारी शर्त है, अगर ईमानदारी के साथ चलेंगे तो अल्लाह इसमें बेहतरी डालेगा। अगर ईमानदारी नहीं करेंगे, मिस करने की कोशिश नहीं तो अल्लाह भी आपसे नाराज़ होगा। बेसिकली तो हदीस शरीफ है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर उनका वो फरमान भी ना माने तो फिर मैं फ़ायदा क्या। ये तो जितनी भी मेडिसन है ये हम जानवर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये महकमा अमूर हवानात की जानिब से आपको दिए जा रहे हैं या ये आप अपनी ख़रीद रहे हैं? नहीं, ये हमारी ज़ाती खरीद होती है। महकमा अमूर हवानात इतनी ज़्यादा हमें मेडिसन प्रोवाइड नहीं कर सकते।
नस्ल के मुर्गियाँ हैं ये आप? ये हम खुद अपनी ज़ाती ब्रीड तैयार कर रहे हैं। तो ये एक मियाँ वाली का है, ये मिक्स ब्रीड है। ये किस नस्ल का है और ये किस मकसद के लिए आपने रखा हुआ है? ये अफ़गानी गुची नस्ल का कुत्ता है। ये हमने स्पेशल अपने जानवरों की हिफाजत के लिए रखा होता है ये। और ये इसकी नस्ल बहुत आला तरीन नस्ल होती है ये। एक लड़का काम कर रहा था, वो उसमें हमें बिल्कुल छोटा सा बच्चा था जो हमारे पास था। उसके बाद हमें फीडर के साथ के दूध देते रहे थे। बेसिकली इसका नाम शेरू है।